भी आता हूँ आपके यहाँ यही तस्वीर मिलती है। सुबह 9 बजे से लगातार इस तरह का लोग आते हैं, आप सुनवाई करते हैं और 1 to 1 संवाद करते हैं, हर व्यक्ति की समस्या को सुनते हैं और मौके पर समाधान भी करते हैं। 1 साल आपका पूरा होने जा रहा है, तो क्या माने इस तरह के रोल अगर सभी मंत्री करते हैं तो बहुत कुछ अचीवमेंट आपकी सरकार के पास है। देखिए, हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि हम जयपुर जब भी रहें तो राजस्थान भर से आने वाले लोगों की उनकी जो ग्रीवेंसेज हैं उनको सुने और उनका समुचित नियमानुसार जो भी समाधान हो सकता है उसके हम मंत्री स्तर पर प्रयास हमको करने चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारे राजस्थान में जितने भी मंत्री हैं, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी भी लोगों को सुनते हैं और सभी मंत्रीगण हमारे जो लोग आने वाले हैं उनकी समस्याओं को सुनते हैं और समस्याओं को सुनकर उचित स्थान पर उसके समाधान के निर्देश दिए जाते हैं। जहां तक आप कह रहे थे कि भाई रोजाना यही हाल रहता है, आप देख सकते हैं मैं सुबह 7 साढ़े 7 बजे से लोगों से मिलना शुरू होता हूं और सब लोग, क्योंकि राजस्थान हमारा परिवार है, राजस्थान के बाहर के लोग भी हमारे पास आते हैं, उन परिवार के लोगों की बात सुनना, उनका समाधान करना, ये हमारा प्रथम उद्देश्य है और सरकार की डिलीवरी नीचे तक सुनिश्चित हो, इसके लिए हम अधिकारियों को समुचित निर्देश समय समय पर जारी करते हैं। राजस्थान विकास की दृष्टि से नंबर 1 बने, स्वर्णिम राजस्थान बने, उसमें आम जन की संतुष्टि, व्यक्तिगत काम भी उनके हों, ये हमारा ध्येय है। हम लगातार रूप से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, किसी पे एहसान थोड़ी कर रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है, उसकी पालना हम कर रहे हैं। लोग आते हैं, उनको सिर माथे पर बिठा करके उनकी समस्या सुनकर समाधान करने का काम करते हैं। आप सच में सड़क पर लाइव हैं। मैं आपसे ये भी चाहूंगा आप अपना काम भी करते रहे, क्योंकि मैं समय लूंगा, आप जरा साइड में हो जाए। कि आपसे एक बात, 1 साल भर की जो उपलब्धि की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 1 साल पूरा हो गया, आपके पूरा होने वाला है, एक बड़े कार्यक्रम में आप तैयारी कर रहे हैं। इस साल भर की पूछूं तो जवाहर सिंह बेडम के विभाग की उपलब्धि की बात करें तो क्या उपलब्धि है? देखिए, मेरे पास यूं तो 4 विभाग हैं और प्रमुख रूप से चूंकि गृह राज्य मंत्री का दायित्व है, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हमने 1 वर्ष में अपराध पर अंकुश लगाया है। जो संगठित अपराध करने वाले लोग थे, उन लोगों ने अपराध करना छोड़ दिया है। जिन लोग अपराधी गतिविधियों में लिप्त थे, उनके खिलाफ पुलिस कठोर कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से पिछली कांग्रेस की सरकार के दौरान दलित अत्याचार और महिला अत्याचारों की बेतहाशा वृद्धि हुई थी, हमारे शासनकाल में, हमारे राज्य में हमारी पुलिस ने मुस्तैदी से काम किया है और इस तरह के अपराधों में भी भारी कमी देखने को मिली है। पिछली कांग्रेस की सरकार के दौरान शराब माफिया, ड्रग्स माफिया जिस तरह से हावी था पूरे राजस्थान पर, खनन माफिया हावी था, उन सब पर अंकुश लगा करके हमने आम जन को चैन में जीने के लिए राजस्थान की पुलिस ने अपराधियों पर अंकुश लगाने का काम किया है। पिछली सरकार के दौरान जिस तरह से पेपर लीक माफिया हावी था, पेपर लीक होते थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में पेपर लीक माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए और आप देख सकते हैं कि हमारी सरकार के दौरान जितने भी एग्जाम हुए हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी देखने को नहीं मिली है। आम जन सुरक्षित महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री जी को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने वही पुलिस है जिस पुलिस का मनोबल बढ़ाकर अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया है। कांग्रेस की सरकार में तो तीसरे दिन पुलिस पिटती थी साहब, और उन अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आज पुलिस कानून की रक्षा के लिए मुस्तैदी से काम करती है। अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास, उस स्लोगन को साकार करने के लिए हम आगे बढ़े। एक सवाल आपसे लगातार, क्योंकि जिस विधानसभा क्षेत्र से मेरी विधानसभा क्षेत्र वही है संयोग से, एक आपका समाज और विधानसभा क्षेत्र एक मांग बार बार उठाती है कि जवाहर सिंह बेडम को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। एक गुर्जर मंत्री बनाए हैं, कैबिनेट की लगातार वो मांग करते हैं आपसे। हालांकि कई बार मैं एक सामाजिक कार्यक्रम आपसे जुड़ा था, उस समय आपने बड़ा सुंदर जवाब उसका दिया था कि आपने जो मांगा वो मिला, लेकिन लगातार इस समाज की मांग है, विधानसभा क्षेत्र की भी मांग है कि आपको कैबिनेट मंत्री बनाया जाए। क्या माने, आने वाले राइजिंग राजस्थान के बाद जैसे कि सूचनाएं मिल रही हैं, रिशफल होगा तो हम कैबिनेट मंत्री के रूप में आपका इंटरव्यू कर रहे होंगे? देखिए, किसी की इच्छा की पूर्ति होना तो मैं समझता हूं मुश्किल है,
लेकिन गिरिराज गोवर्धन जी के आशीर्वाद से और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जब जब जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैंने उसको बखूबी निभाने की कोशिश की है। और आज जो मैं सरकार में बैठा हूं वो भी गिरिराज जी की कृपा से और प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री और संगठन के वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से हूं। मुझे जो दिया है मैं संतुष्ट हूं और बड़ी ताकत के साथ मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में लगा हुआ हूं। अब जनता की मांग उठना, जनता के द्वारा कहना या लोगों की अपेक्षाएं होना, ये उनका स्वयं विवेक है और स्वयं की इच्छा है। लेकिन मैं जो भी कह सकता हूं, मुझे बहुत कुछ मिला है और मिला है उसी के कारण मैं जनता की मदद कर पा रहा हूं। मेरे पास कुछ नहीं होता तो ये ग्राउंड भरा मिलता क्या साहब? बहुत कुछ है और उस बहुत कुछ है उसी से मैं लोगों की भलाई के काम कर रहा हूं। जवाहर सिंह जी, आपने कहा कि आपको बहुत कुछ मिला है। खैर, जनता की मांग है, वो समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उम्मीद बहुत ज्यादा है। एक आपने जिक्र किया था अपराध की कमी का। मैं अभी कहीं पढ़ भी रहा था, मैंने रिसर्च किया, 10% महिला अपराध में कमी दर्ज हुई है इस बार के आंकड़ों में। साइबर अपराध तेजी से घटे हैं, क्योंकि जिस इलाके से आप आते हैं वो गढ़ हुआ करता था साइबर क्राइम का, बहुत तेजी से कमी आई है। लेकिन कुछ घटनाएं हैं जिन्होंने शर्मसार किया है। देवली उनियारा में घटनाक्रम हुआ, वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान कानून व्यवस्था पर लगाता है। कुछ शहरों में सांप्रदायिक दंगे की तस्वीर देखने को मिली। आपने कहा पुलिस पिटती थी, लेकिन कहीं पत्रकारों को पिटने की घटनाएं भी सामने आई। तो क्या आगे हम जो जीरो टॉलरेंस का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं अपराध में, उस दिशा में और बेहतर कदम उठाए जाएंगे? हम निश्चित रूप से अपराध के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का संकल्प लेकर के सत्ता में आए हैं। और मैं ये कह देना चाहता हूं स्पष्ट रूप से कि कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था बिगाड़ने की और अपराध करने की दुस्साहस करेगा, उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। हम पूरे राजस्थान को शांति प्रिय प्रदेश था उसको शांति प्रिय प्रदेश बनाने के लिए और कांग्रेस के कुराज में जिस तरह के अत्याचार हुए थे उन सारे अत्याचारों को खत्म करने के लिए संकल्पित हैं। राजस्थान की सरकार राजस्थान की जनता की सुरक्षा, उनके सम्मान के लिए कृत संकल्प है और उसकी परिणति हम करेंगे। लास्ट सवाल, क्योंकि पब्लिक भी आकर इंतजार कर रही है, उनकी सुनवाई आपको करनी है। बड़ी जोर शोर से तैयारी हो रही है, पीएम मोदी को बुलाने की तैयारी हो रही है नए साल पर। उससे पहले एक राइजिंग राजस्थान, जिसको लेकर लगातार आपने भी दौरे किए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार दौरे कर रहे हैं, विदेशों के दौरे किए, मुंबई दिल्ली में राइजिंग समिट की। क्या लगता है, क्योंकि वो मानकर चल रहे हैं, आप भी ये कहते हैं कई बार कि जो विकसित राजस्थान का सपना है उसमें मील का पत्थर साबित होगा राइजिंग राजस्थान? देखिए, आप देख रहे हैं कि पहले भी राजस्थान के आर्थिक ढांचे को और औद्योगिकरण के ढांचे को मजबूत करने के प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन समय ठीक नहीं था। वो जब भी हुए वो तीसरी चौथी साल में हुए और जो भी एमओयू करने लोग आए उनको सकारात्मक माहौल नहीं मिला और वो धरातल पर नहीं उतरे। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सरकार के गठन के पहले ही वर्ष में शानदार बजट पेश किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किया, विद्युत की आपूर्ति के लिए किया, पानी की सप्लाई के लिए किया, शैक्षणिक संस्थाओं के उन्नयन के लिए किया और पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान, जिसमें विदेशी निवेश और बड़ी कंपनियों का निवेश राजस्थान में लाकर राजस्थान के युवाओं को सपनों को साकार करने के लिए जिस तरह का प्रयास किया है, ये मैं ये कह सकता हूं ये सफल भी होगा, धरातल पे भी आएगा और स्वर्णिम राजस्थान बनेगा। इसी परिकल्पना के साथ राइजिंग राजस्थान 9 से 11 तक होगा। 9 को माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, उनका स्वागत अभिनंदन। और 17 तारीख को सरकार का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में दादिया फाटक के पास बहुत बड़ा आयोजन राजस्थान की जनता की ओर से होगा। सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रदर्शन करेगी, उनका धन्यवाद करेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की सोच और उनकी परिकल्पना कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकारें काम करें, उसको आदरणीय भजनलाल जी बखूबी निभाकर हर व्यक्ति को समृद्धि के रास्ते खोलने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और माननीय मोदी जी का अभिनंदन, स्वागत। ये थे जवाहर सिंह बेडम, जिनका कहना है कि हम राजस्थान को और बेहतर करने के लिए, कानून व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए कानून व्यवस्था को और टाइट करेंगे ताकि हर व्यक्ति को न्याय मिल सके।